बुनकरों की समस्या देखा जाए तो इस समय काफ़ी एक चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और ख़ासतौर से जो है इस समस्या को नज़रअंदाज किया जा रहा है और जिससे काफ़ी यहाँ के लोग परेशान हैं। सबसे पहले इन लोगों से जानते हैं क्या बढ़ती समस्या है और इन लोगों से खास परिचय कराते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद ताबिश। तो आप क्या काम करते हैं? बुनकर हैं। बुनकर हैं। तो इन दिनों आप लोग की एक बढ़ती समस्या क्या चल रही है? सबसे ज़्यादा पासबुक का समस्या। पासबुक का है। पासबुक का समस्या ये कि जो मऊ का अरशद जमाल है वो पासबुक पर इतना काफ़ी लड़ाई ले रहा है, लेकिन यहाँ का चेयरमैन साहब हमारे लड़ाई नहीं लेते हैं। बुनकरों को सिर्फ ठोक के सुताते हैं बिजलिया बाबा के नाम पर। क्या लगता है कि जो पिछले दौर में जो समय था, जो आप लोग पासबुक की अगर स्थिति देखें और आज के समय की स्थिति देखें तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर साल भर के अंदर अगर हमको 2000 रुपया पासबुक को भरना है तो हम खुशी भर सकते हैं। अच्छा। मगर उस पर जब कोई स्टे ले मुकदमा करा दे, उस पर कोई लड़ाई नहीं ले जी, यहाँ का महोदय न लड़ाई ले, तो वो पैसा बुनकरों के सर पर बोझ बनता जाएगा और आगे चल के क्या करेंगे बुनकर? अपना घर बेचकर गवर्नमेंट को देंगे। अच्छा, चलिए आप भी एक बुनकर हैं जी। क्या नाम पड़ेगा? एजाज अहमद। एजाज अहमद। तो ये बताइए कि इन दिनों एक आप लोग की जो खुद का व्यवसाय है, जो आप लोग के पास खेती बाड़ी का संसाधन कुछ भी नहीं है, एक यही रोजी रोटी यही एक जरिया है जिससे पूरा परिवार चलता है। तो पिछले दौर में अगर बात किया जाए 2 साल 4 साल पहले की बात करें, उस समय का स्थिति देखा जाए आप लोग का जो पासबुक की स्थिति क्या था और आज के समय क्या स्थिति बढ़ गया है? पासबुक पर बिल तो अब जमा हो नहीं रहा है। अच्छा। पासबुक पर बिल जैसे पहले जमा होता था तो उसी तरह से अगर साल भर में 2000 रुपया हम लोग जमा करके अपना कमाते खाते थे। अच्छा। और उस सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। अगर एक बाइक पैसा बुनकरों के ऊपर लद जाएगा तो बुनकर पैसा कहाँ से लिया के देगा? अच्छा। कितना लदेगा कितना नहीं लदेगा, यही समस्या है सर हम लोग। यानी कि पहले किस तरह से जमा करते थे? पहले हम लोग 72 रुपया लूम पीछे जमा करते थे। 72 रुपया प्रति लूम? जी जी जी। अच्छा। जिसके पास 2 लूम होता था तो 144 रुपया जमा करता था। अब उस पर कोई एक्शने मान लीजिए बड़े लोगों को न लेना चाहिए। आज के समय में जो है प्रति लूम पे कितना जो है बिल आ रहा है? कुछ नहीं, उसी तरह से पेंटिंग में पड़ा है। अच्छा, पेंटिंग में पड़ा है, कुछ उस पर निर्णय नहीं है। चलिए क्या नाम पड़ेगा? वही बतिया भैया, हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? वार्ड नंबर 5 के सभासद भी हैं। अच्छा, सभासद भी हैं। तो ये आपके इस पंचायत में जो देखा जाए नगर पंचायत में, तो शायद बुनकरों की एक बढ़ती समस्या नज़र आ रही है। बहुत समस्या है, ये हमेशा समस्या चली आई है 5-7 बरस से। अच्छा। जब से अखिलेश की सरकार जो थी आज तक ये पासबुक वाला कोई मामला इसका हल नहीं हुआ। और हमारे बुनकर भाई जो 100-150 रुपया रोज कमाते हैं और खाते हैं, वो कहाँ से 2 लाख 3 लाख रुपया उनके नाम पर बिल आ जा रही है। अच्छा। पासबुक के नाम पर 1.5 लाख रुपया दिखा रहे हैं लोग बिल में कि 1.5 लाख रुपया हो चुका है। वो बेचारे क्या करेंगे आखिर में? यही उन लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ है। रोजी रोटी वही है उनका। अच्छा। बुनकर का काम है। बहुत इस वक्त मंदा उन लोगों का चल रहा है। कैसे चटनी रोटी ये लोग चला रहे हैं, अब तो वही वो चलाते हैं। तो क्या ये लग रहा है कि मंदा किस तरह से जो है आप लोग का काम में स्थिति आ गई है? मंदा इस तरह से आ गई है कि हाँ, बाहर सप्लाई माल ही नहीं हो रहा है। अच्छा। और इधर बिजली वाले जितने हैं बिल 2000-4000 महीने में आ जा रहा है। ये कहाँ से होता है? इतना हो रहा है। 72 रुपये के नाम पर पासबुक तो अखिलेश ने पास कर दिए थे, मगर उसका कोई निर्णय नहीं निकला। अच्छा। ये लोग यानी कि हमारे आज के समय में देखा जाए तो एक बिजली विभाग की तरफ से एक बड़ी जो है इस तरह का जो है मनमाना लोगों के ऊपर बिल का जो है बिल थोपा जा रहा है, जहां तक कि लोगों ने उस तरह का विचार ही नहीं किया था, उतना जो है पे करने का सोचा ही नहीं था। एक बढ़ चढ़कर जहां तक उन लोगों के पास जो है एक नोटिस आता है बिल जमा करने को। बिल जब बिल आता है सर, तो उसमें बिल में दिखाया जाता है कि 1.5 लाख रुपया बकाया है आपके नाम पर। अच्छा है? अगर वो बिल भर दिए फिर भी वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया दिखा रहा है उसमें। फिर भी दिखा रहा है। अब बताइए, ये सिस्टम की नाकामी कहा जाएगा कि इस तरह की समस्या फिर भी क्यों चल रही है? और कुछ और बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम क्या काम करते हैं? मैं अपना लूम चलता है। लूम चलता है। तो कितने साल हो गए लूम चलाते हुए आपको? कम से कम उम्र गुजर गई। इस उम्र के लास्ट दौर में आपको क्या समस्या आ रही है? हमको समस्या वही है कि
बहुत हम लोग पर बुनकरों पर कभी 150 रुपये की साड़ी की मजदूरी थी। अच्छा। उसमें 150 रुपये की मजदूरी किया, उसमें से दिन भर में एक साड़ी चला, तो वो साड़ी में हम ये बताइए 75 रुपये खर्ची रख लूँ और 75 रुपया जो बचा, तो उसमें अगर 50 रुपये की अगर जो मैं दवा किया अब 25 रुपया जो बचा हमारे मेहमान आ गए उसमें खर्चा हुआ। तो ये समस्या है। क्या नाम पड़ेगा? आप भी बुनकर हैं? तो इस समय आप लोग का काम कैसा चल रहा है? ऐसा है कि हमारा साड़ी चल रही है 70 रुपया। 70 रुपये? हाँ, अच्छा, दिन भर का। दिन भर का। तो क्या ये बेनिफिट कुछ खास है या फिर मुनाफा नहीं है? नहीं मुनाफा है। क्या लगता है कि ये सरकार जब से बीजेपी की चल रही है इसी में आप लोग का घाटा है कि इससे पहले से घाटा सहते आ रहे हैं? उससे पहले से। तो इसका सुधार में अभी तक कोई गलीमत नहीं आया? नहीं आया। तो आप लोग का क्या एक मुद्दा है इस पर? वही है कि मतलब बिजली वाला मतलब कि जैसे पहले था वैसे हो जाए 72 रुपया। अच्छा, बिजली का समस्या है, बिजली बिल से आप लोग बहुत उब चुके हैं, है ना? कहीं ना कहीं इस पर सुधार होना चाहिए। क्या नाम है? हमारा अब्दुल रशीद नाम। अच्छा, उतना नहीं बोल पाऊंगा। उतना नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप लोग का एक बिजली का जो है असली मुद्दा है और इसका जो है एक सुधार होना चाहिए। जबकि जो है काफ़ी लोग एक बेरोजगार है, एक छोटे से धंधे से जो है अपना एक कार्य करते हैं और छोटे पूंजी वाले हैं। छोटे पूंजी वाले हैं, छोटी बड़ी पूंजी। एक छोटे से स्तर के लोग हैं और अपना एक किसी तरह जीविका चलाते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़ी समस्या जो है इन लोगों के ऊपर ये पासबुक को लेकर है, एक बिजली भुगतान को लेकर है और ये है बहादुरगंज का वो स्थान जहाँ पे बुनकरों की संख्या एक बड़ी मात्रा में उपस्थित है। और ख़ासतौर से ये लोग जिस तरह से इस परेशानियों से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को खासतौर से इस पर नज़र रखना चाहिए और इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छे समाधान की ज़रूरत है। और इस देखा जाए तो बहादुरगंज के एक स्थिति जो है कुछ खासतौर से बदलती नज़र आ रही है, जहाँ तक कि ये लोग की खास जानकारियों से पता चल रहा है। आप लोग का जो है एक स्थिति इस समय कैसा सुधार में दिख रहा है? देखिए सड़क सुधर जाने से तो काम चलेगा नहीं। अच्छा। जब तक पेट न चले हम लोग का, पेट की असल तो पेट है, पेट से ही सारा चीज होगा। और ये बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या बिजली है। अच्छा। और जब अखिलेश 72 रुपये कर दिए थे तो कुछ दिनों तक हर महीने जमा हुई रसीद भी हम लोग के पास है, जिसको जोगी जी ने ठुकरा दिया। उसके बाद मजबूरन मुकदमा करना पड़ा। अच्छा। तो इसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में चल भी रहा है। तो उसको जोगी जी उसका फैसला कर देते तो हम लोग के लिए आसानी बन जाता। कुछ हम लोग जुगाड़ करके 72 रुपया के हिसाब से जमा कर देते। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है और इसमें बिक्री तो साड़ी उड़ी की है ही नहीं है, महामारी मची हुई है। अच्छा, चलिए इस बात को लेकर हम एक आप लोग से सवाल करेंगे। इन दिनों एक जो है नगर पंचायत चुनाव का जो है काफ़ी चर्चाएं लोगों के बीच में चल रही है। उस बात को देखते हुए आप लोग से ये एक सवाल उठता है कि क्या आप लोग के जो है नगर में किस तरह के जो है प्रत्याशी सामने आप लोग का एक मुद्दा है? यही मुद्दा तो यही है कि इस बार यही सोचते हैं हम लोग कि चेयरमैन बदल जाए। यही हम लोग की इच्छा है कि बदल जाइए ताकि कोई नया ढंग से काम हो। अच्छा, कस्बे में यानी कि कुछ नए बदलाव की यहाँ आप लोग की मानसिकता है। बदलाव में क्या चाहते हैं, क्या वजह है? क्या चाहते हैं? 20 साल से एक एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आई, एक अस्पताल नहीं आया। एमपी भी वही लायक का है, विधायक भी उसी लायक का और चेयरमैन भी उसी लायक का, सब उसी लायक। तो बताइए अगर बीमार कोई पड़ गया तो कहाँ जाएगा, किसके गाड़ी से जाएगा? गरीब आदमी। सबसे बड़ी समस्या है कि एक एम्बुलेंस आज तक नहीं आई। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, इस समय चुनाव को लेकर क्या मुद्दा है आप लोग का? चुनाव को लेकर बदलाव चाहते हैं। क्या समस्या हो गई कि बदलाव चाहते हैं? आप भी क्या चाहते हैं ये चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर समय जो आएगा देखा जाएगा किसके पक्ष में चुनाव जा रहा है। अच्छा, समय आने पर जो है ये अभी विचार करेंगे। अभी से निर्णय कैसे ले लिया जाए? अच्छा, कौन पार्टी से कौन सा प्रत्याशी आ रहा है ये भी देखना है ना।
अच्छा, चलिए ये चुनाव को लेकर चलिए आपसे भी जानकारी लेंगे। चुनाव को लेकर क्या मानसिकता बन रहा है? चुनाव को लेकर मानसिकता एक बंदा भाई अब 20 साल दूसरा इस बहादुरगंज के नगर में जो है कुछ और नया लाने की जरूरत है, नया करने की जरूरत है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। मौका सबको मिलना चाहिए। अच्छा। बार बार ना, अब एक ही आदमी हरदम पड़ा रहेगा। अच्छा, सभी लोग की एक मानसिकता है कि कहीं ना कहीं एक नया जो है सिरे से एक वो प्रत्याशी आए ताकि एक नया जो है यहाँ लोगों की विकास है, ताकि लोगों को यह जानकारी हो कि कहीं ना कहीं फेर बदल में कुछ विकास की जो है अवस्था दिख सके वर्तमान में। चलिए इस समय जो वर्तमान में जो भी आप लोग के नगर पंचायत में विकास हुआ है, इस विकास को देखते हुए क्या चाहते हैं? बदलाव की क्या चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। मान लीजिए कि एम्बुलेंस चाहते हैं, अस्पताल चाहते हैं। अगर मान लीजिए एम्बुलेंस नहीं तो घर का टेम्पू तो है ही है। टेम्पू है ही है, टेम्पू से काम चला रहा है ना। अच्छा, बैटरी वाला टेम्पू बहुत ज्यादा है। चलो इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर, काहे भाग रहे हो? ये अभी जो है नवयुवक लोग हैं और थोड़ा सा ये लोग समस्या इस तरह से देखते हुए, और काफ़ी अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में एक चुनावी बात किया जाए तो लोगों का एक सोच जहाँ तक बदलाव की है, और ये नतीजे जो है नगर निगम चुनाव की जो स्थिति इस समय सामने दिख रही है। जैसे भी वार्ड नंबर से अपना एक प्रत्याशी खड़े हैं और जैसे उन लोगों का एक नोटिस जारी होगा, एक अपना जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार में लगेंगे। अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद सादिक। तो ये बताइए कि अपने नगर के क्षेत्र में जिस तरह से विकास देख रहे हैं, उसके देखते हुए चुनाव में कैसा प्रत्याशी लाना चाहते हैं? बदलाव या क्या करेंगे? चेयरमैन साहब आएंगे फिर इस बार। अच्छा, इस बार फिर पांचवी बार फिर वही आएंगे। अच्छा, 5वीं बार कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, और ये वार्ड नंबर 5 से आफ्ताब मेंबर भारी प्रत्याशी वो भी जीतेंगे। क्या लगता है कि कोई विकास के जरिया से? विकास तो बहुत हुआ है, गली गली बन गई, अब क्या चाहिए लोगों को? अच्छा, मतलब विकास के जरिया से कहा जाए कि आएंगे ना? हाँ, आएंगे, वही आएंगे फिर। उनके चक्कर में कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलिए क्या, अरे आप नहीं बोल सकते हैं यार, बोलो यार। इस तरह से जो है यहाँ के माहौल से यह जानकारी मिल रहा है कि जिस तरह से यहाँ एक विकास की वो स्तर दिखना चाहिए, थोड़ी सी स्तर में जो है एक रुझान है। और जहाँ तक इस नगर पंचायत में एक बढ़ती समस्या है, जहाँ तक रोडवेज की जो है एक स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं नहीं है, इस तरह की एक बड़ी मुद्दा है इन लोग के अंदर जो ये होना चाहिए। हॉस्पिटल है नहीं है, ये आप लोग का क्या विचार है कि हॉस्पिटल और ये जो है बस स्टैंड ऐसे जो है स्टाफ की? देखिए ना, यहाँ रोडवेज है, न रेलवे स्टेशन है, न यहाँ कोई भी गाड़ी को, न कोई अस्पताल, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बीमार पड़े मरे जाए जिए, न एमपी से मतलब ना विधायक थे, चेयरमैन थे। आप लोग काहे नहीं, आप लोग पे इतना नज़र सरकार का है, इस चेयरमैन का है कि आप लोग के एक नगर में रहते हुए भी आप लोग के पास एक बस का अड्डा भी नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। क्या किया जाए? कहते हैं लोग कि हमारा एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, तो हम लोग कहाँ से लाए एमपी एमएलए पैदा करेंगे? अच्छा, ये बात है। कहते हैं लोग अस्पताल तो एमपी देगा, तो एमपी साहब बलिया जिला के कोई देखा भी नहीं होगा। क्या नाम, कोई नाम को जानता नहीं? बलिया जिले के हैं। हाँ, अब बताइए, बलिया का एमपी है, एमपी है, और यहाँ तक वो शायद झांकने भी नहीं आए हैं। इतने लोग में कोई देखा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं है। गजब की बात है, देखे भी नहीं होंगे तो फिर कैसे उन लोग से मुलाकातें किए होंगे? क्या किया जाए? और इस तरह की समस्या आखिरकार ना आए हैं ना कोई देखा है, इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है। मांगने आए थे। अच्छा, वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद फिर पता नहीं चला। लेकिन आप लोग ने आवाज नहीं उठाया उस समय। आवाज कहाँ, किधर आदमी आवाज किसको उठाएगा? आवाज उठाएगा तो आवाज किधर जा रही है? आवाज बंद कर दी जाए। जिला पर जा रहा है, कोई बात भी कर रहा है, आवाज उठाएंगे लोग जा तो रहा है। सपा या भाजपा की बात है। अच्छा, हाँ सपा भाजपा, क्या इसमें कोई टक्कर है क्या? हाँ, क्या टक्कर है? टक्कर वही भाजपा सपा की बात है। अच्छा, तो आप लोग भाजपा को यहाँ पे खड़ा करेंगे कि सपा को करेंगे? हम तो अकेले तना है, भाजपा को खड़ा करेंगे भैया। भाजपा को करेंगे। हाँ। वाह, तो क्या लगता है कि भाजपा की सरकार में जिस तरह से बिजली बिल की समस्या बढ़ रही है, उससे कोई परेशानी नहीं है? परेशानी है क्या? अच्छा, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, परेशानी दूर होगी ना। अच्छा, दूर होगी। यानी कि इतनी समस्या से भी ये गुजर रहे, फिर भी एक आशा है कि दूर होगी। जब अच्छा, हमारे लोग आएंगे
दूर होगी। अभी तो आप ही लोग के तो चल रहा है, भाजपा के तो सरकार चल रही है। क्या कह रहे हैं लोग अच्छा कि एमपी नहीं आए तो विधायक नहीं आए। चलिए, आप लोग का मानसिकता इधर आइए, कहाँ भाग रहे हैं? बीजेपी की सपा 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 बीजेपी की सपा कुछ भी नहीं। अच्छा, सब सपे तो आप बीजेपी बोलते हैं कभी? हम बीजेपी। अच्छा, आप बीजेपी है, सब सपा है, देख लीजिए सपा। और इधर बोलिए आप लोग। हम लोग भाई भाजपाई भाजपाई हैं। तो इस बहादुरगंज में क्या लगता है कि भाजपाई अपना झंडा गाड़ पाएगा? एकदम गड़ेगा, फैजान खान का झंडा गड़ेगा। फैजान खान का। चलिए, आप लोग क्या मुद्दा है? अरे वोट नहीं देते हो क्या मुद्दा है? अच्छा, चलिए, ये है इस बहादुरगंज की वो तरह की जो है खास बातें जो यहाँ तक के लोगों की एक बढ़ती समस्या और कुछ ना कुछ जो है दिन प्रतिदिन जिस तरह से एक समय बदल रहा है, कहीं ना कहीं इस जगह पे एक बड़ी जो है देखा जाए तो विकास की जो है लहर होना चाहिए, उठना चाहिए। जिस तरह से बस स्टैंड और हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं अगर ऐसे नगर पंचायत में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? जब उनसे बचेगा तब ना होगा। किससे? अरे जो का नाम यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं, जब उनसे पैसा बचेगा तब ना यहाँ के लिए हॉस्पिटल और का नाम एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे। क्या लगता है कि वो आता है तो खा जाते हैं क्या? वैसा ही है, वैसा ही है एकदम उनका अच्छा। बड़ा पेट है और बड़ा खेत है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उस तरह की विकास की जो पैसा आता है, फंड सब उधर ही से लापता हो जाता है। उधर ही से बाहर गायब हो जाता तो कैसे कर सकते हैं? क्या जानकारी है आपको? नहीं तो जानकारी नहीं है। जानकारी में ये है कि क्या नाम आता है, नहीं कार्य होता है, तो इस बात से दिमाग में बैठता है कि भाई आता है पेमेंट सरकार की तरफ से और यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है, ना हॉस्पिटल बनता है, ना एम्बुलेंस की कोई व्यवस्थाएं होती है। अच्छा, बातचीत इसका किए थे मिलकर कि यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, बस स्टैंड की जो व्यवस्था नहीं है, बात किए कभी मिलकर? बात बहुत सारे लोग करते हैं, हम लोग इसे है नहीं। अच्छा। हम लोग भाई भाजपाई आदमी हैं। अच्छा, तो हम लोग भाजपा ही के एतबार से बात करेंगे ना, उनसे बात नहीं कर पाएंगे। उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि आप लोग भाजपाई हैं, अच्छा। हम लोग सपाई हैं। बोलिए। संविधानी के वक्त में चेयरमैन भाजपा के थे। उस जमाने में चाहे इधर चाहे उधर बहादुरगंज के नाम पर अस्पताल आया था। अच्छा, वो सब अस्पताल देवली चला गया। देवली चला गया। चला गया, 2 अस्पताल बना। एक बहादुरगंज के लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर? सही बात, दवा करने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं? क्या बताएं, खुद क्या परेशानी है? अरे हम खुद परेशान है, खुद में परेशान। हाँ, सिगरेट सेंटर क्या बात है? आइए, चलिए, सभी लोगों की एक मुद्दा है, थोड़ा सा गुटका बाहर कर लीजिए। विधायक इन्हीं का जीता हुआ है, अच्छा, इन्हीं का पार्टी का विधायक हो। एक सभी लोग की एक मुद्दा है यहाँ पे लोगों का, जिस तरह से विकास को लेकर एक हॉस्पिटल का जो है विकास होना चाहिए, बस स्टैंड का, क्या आप लोग का मानसिकता है इस पर? हमारी बल्ली पटरा की दुकान है अच्छा। दक्षिणगंज में, जिसको चाहिए वो आके ले जाए। अच्छा, मैं उसके लिए सेवा में हाजिर हूँ। घर मेरा रसूलपुर है। बाकी धन्यवाद। चलिए, इतना तो लोग सपोर्ट करते हैं तो एक दूसरे का मदद भी होता है। और इस वक्त जो है जहाँ तक देखा जाए तो बहादुरगंज में ये लोगों की खास मुद्दाएं थी।